गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 पढ़ेंगे। 3.5 तक हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। आज हम 3.6 में देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ हम देख रहे हैं। सबसे पहले जो निर्देश को हम पढ़ते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्मों में बदल करके हल कीजिए। देखिए पहले समीकरण देख लेते हैं। समीकरण कैसा है? समीकरण ऐसा है 1y 2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। कह रहा एक और समीकरण है, कह रहा इसको आप पहले एक रैखिक समीकरण में बदल लीजिए। वन लाइनर यानी कि एक सिंपल सा समीकरण बना लेना है, उसके बाद इसको हल कर लेना। देखिए हम क्या करते हैं। इसको भिन्न का जोड़ आप लोगों को आता है, आप भिन्न का जोड़ इसको कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 6 2 तिहाई 6 xy और 2x से भाग देंगे तो 3y बचेगा। 3y प्लस 3y से भाग देंगे तो 2x बचेगा। 2x बराबर 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 6 दूनी 12xy। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ये हो गया एक सिंपल सा समीकरण बन गया। अब xy है, इसको कैसे हल करेंगे? अभी हम हल करेंगे, आप देखेंगे कैसे ये हल हो जाता है। दूसरा समीकरण इसमें है कि 1y 3x प्लस 1y 2y इज इक्वल टू 13/6। फिर इसको भी हम इस रूप में ले आए। इस रूप में लाने के बाद सॉल्व करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। हम यहाँ पर फिर वही काम करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6xy, 3x से भाग देंगे तो 2y बचेगा और 2y से भाग देंगे 3x 3x बराबर 13/6 या तिरछा गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12y प्लस 6 तिहाई 18x बराबर 13 छक्के 78 xy। 6 से दोनों तरफ भाग लग जाएगा, हम दोनों तरफ 6 से भाग कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 2y प्लस 3x बराबर 13xy। ऐसा हो जाएगा। तो दो समीकरण हमारा बन गया है। अब दो समीकरण बन गया है, तब देखिए इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन हम आसानी के लिए विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। तो विलोपन विधि में मैंने बताया है कि हम या तो y को बराबर करते हैं या फिर x को बराबर करते हैं। अगर हम x को बराबर कर देंगे तो दोनों के चिन्हों को देखेंगे। अगर दोनों समान चिन्ह है तो हम उसको घटाते हैं, और अगर असमान चिन्ह है यानी कि एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो उसको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी दोनों प्लस में, ये भी दोनों प्लस में, ये सब लोग घटाएंगे। चलिए ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि हमको इसमें से इसको घटाना है, लेकिन कब घटाएंगे? जब x का गुणांक और x का गुणांक दोनों बराबर हो, या जब y का गुणांक और y का गुणांक दोनों बराबर हो, तब हम इसको घटाते हैं या जोड़ते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि y का गुणांक 3 है और यहाँ पर y का गुणांक 2 है। यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर x का गुणांक 3 है। तो अगर हम y को बराबर करेंगे तो 2 से इस समीकरण को गुना करेंगे और 3 से इस समीकरण को गुना करेंगे। अगर x को बराबर करेंगे तो x के गुणांक 3 से इसको गुना कर देंगे और 2 से इस समीकरण को गुना कर देंगे, तब जाकर के हमारा हिसाब सॉल्व होगा। चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, चलिए हम y को बराबर कर लेते हैं। किसी को भी x को भी हम बराबर कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण। देखिए अगर हम y को यहाँ बराबर कर रहे हैं तो इसका मतलब 2 से इसको गुना करेंगे। समीकरण 1 गुना 2 माइनस, अब 3 से इसको गुना करेंगे, 2 गुना 3 से। इससे क्या हो जाएगा? तो 2 से हम इसको गुना कर रहे हैं, समीकरण 1 को 2 से गुना कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6 y प्लस 2 दूनी 4 x बराबर 12 दूनी 24 xy। अब 3 से हम इसको गुना करेंगे, तो 3 से जब गुना करेंगे तो 3 दूनी 6y प्लस 3 तिहाई 9 x इज इक्वल टू 13 तिया 39 xy। तो हम यहाँ लिख दिए हैं, माइनस करेंगे, घटाव करेंगे, तो घटाव में चिन्ह चेंज हो जाता है। अब देखिए ये और ये खत्म। अब यहाँ पर 4 प्लस 4 में है, 9 माइनस में, इसका मतलब माइनस 5x इज इक्वल टू, अब देखिए ये प्लस 24 प्लस में है, 39 माइनस में है, तो माइनस 15xy। अब यहाँ पर देखिए x और x मिल रहा है, x और x मिल रहा है, इसके लिए हम y बराबर लिखेंगे, क्योंकि x और x यहाँ से कट जाएगा, y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर हम लिखेंगे -5x बटा -15x
एक्स एक्स कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 इकाई 5 और 5 तिहाई 15, या y बराबर हो जाएगा 1/3। तो y का मान हमारा आ गया है 1/3। अब इस y बराबर 1/3 को समीकरण 1 में रख करके या फिर समीकरण 2 में रख करके हम x का मान निकालेंगे। कैसे, देखिए अब लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 1/3 रखने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को हम पहले यहाँ लिखेंगे 3y + 2x = 12xy। देखिए y का मान 1/3 है तो 3 गुना y का मान 1/3 + 2x = 12x गुना y, तो y का मान कितना है, y का मान हो गया 1/3, हम 1/3 करते हैं तो 3 और 3 कट गया और 3 चौके 12 यहाँ पर होता है। यहाँ पर देखिए 3 और 3 कट गया, यहाँ पर 1 बचा, तो 1 + 2x = यहाँ पर बच गया 4x। अब हम क्या करेंगे, तो 1 = ये इधर आ जाएगा 4x - 2x, या 1 = 4x - 2x 2x, या x = 1/2। तो यहाँ पर हमारा x का मान आ गया 1/2, y का मान 1/3 और x का मान 1/2 आ गया। इस प्रकार से हमारा हिसाब बन गया। तो इसलिए यहाँ पर अगर x आ जाए तो घबराना नहीं है, जैसे हम हल करते हैं बस ऐसे हल करते जाएंगे। एक चर यहाँ कट जाएगा, दूसरा चर का मान निकल जाएगा, दूसरा चर का जो ही मान निकले समीकरण 1 या 2 में उसको रख देंगे तो दूसरा चर का मान निकल जाएगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम पहला का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला का दूसरा क्वेश्चन है 2/√x + 3/√y = 2। इसको फिर हम जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे बस वैसे ही बनाते चले जाना है, जरा भी कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए भिन्न का जोड़ करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा √x गुना √y। अब यहाँ देखिए √x से जब भाग करेंगे √y बचेगा और √y से 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√y। अब √y से भाग करेंगे तो √x बचेगा, √x को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3√x = 2, या 2√y + 3√x = इसको गुना करेंगे तो 2√x × √y। ये हमारा होगा पहला समीकरण। दूसरा क्या दिया है, तो दूसरा दिया है 4/√x - 9/√y = -1। इसको भी हम लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। तो देखिए √x × √y, अब √x से भाग करेंगे √y बचेगा, √y को 4 से गुना करेंगे 4√y - y कैंसिल हो जाएगा, 9√x = -1। अब यहाँ क्या जाएगा 4√y - 9√x = -√x × √y। तो दो समीकरण हमारा यहाँ पर बन गया है। अब दो समीकरण बन गया तो फिर आप विलोपन विधि से या जिस विधि से भी आपको आसान लगे उस विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर विलोपन विधि से हल करूँगा। तो फिर मैं यहाँ पर बतलाया विलोपन विधि, पहले हम चिन्ह देते ये प्लस में ये प्लस। अगर y को बराबर करना है तो हमें दोनों समीकरण को बराबर करके घटाना होगा, और अगर x को बराबर करना है तो देखिए ये प्लस में ये माइनस में, इसका मतलब इसको जोड़ेंगे तो गुणांक को √x के गुणांकों को बराबर करके हम इसको जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है। चलिए इस बार हम x को बराबर करते हैं। 3 है और ये 9 है तो इसको बस 3 से गुना करेंगे, 3 3 9 दोनों बराबर हो जाएगा। सिर्फ हमें इसको 3 से गुना कर देना है। समीकरण 1 को हम 3 से गुना करेंगे, समीकरण 2 में कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 गुना 3 + 2 से, देखिए 3 से इसको गुना कर देंगे, 3 से गुना करेंगे क्या होगा, 3 दूनी 6, 6√x 6√y, और 3 से इसको गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, √x = 2 तिहाई 6, 6√x √y। इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें कुछ नहीं किया, जैसे है वैसे इसको हम रख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 4
रूट वाई प्लस प्लस नहीं है माइनस है 9 रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स रूट वाई। चूंकि अलग अलग चिन्ह है इसलिए हम इसको जोड़ रहे हैं, और जोड़ रहे हैं तो चिन्ह जोड़ में नहीं बदलता है। यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, जोड़ रहे हैं 6 4 10 रूट वाई, ये तो खत्म हो गया। इधर क्या बचेगा 6 रूट एक्स रूट वाई, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 6 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 5 रूट एक्स रूट वाई। अब यहाँ पर देखिए रूट वाई मिल रहा है, ये तो कट जाएगा, बचेगा रूट एक्स और इसका मान निकलेगा यहाँ से। कैसे, तो देखिए अब यहाँ लिखेंगे 5 रूट एक्स इज इक्वल टू 10 रूट वाई बट्टा में क्या है, या सिर्फ रूट एक्स लिखेंगे तो ये दोनों उठ करके बट्टा में आ जाएगा। अगर हम केवल रूट एक्स बराबर लिखें, या फिर चलिए हम इधर लिख लेते हैं ऐसे, या इसको आप पहले इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए। 5 रूट एक्स रूट वाई बराबर 10 रूट वाई। अब देखिए रूट एक्स सिर्फ हम लिख रहे हैं तो 10 रूट वाई बटा 5 रूट वाई, तो 5 दूनी 10, तो रूट एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए रूट है, अब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो ये जो रूट है और यहाँ ये रूट हट जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 4। तो एक्स का मान हमें यहाँ पर 4 आ गया है। अब एक्स का जो मान 4 आया है वो समीकरण 1 में या फिर 2 में रख करके हम y का मान निकाल लेंगे। चलिए देखिए हम निकालते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, समीकरण 1 में हम x का मान 4 रखेंगे तो x कितना है वहाँ 2 रूट वाई प्लस 3 रूट x और x का मान कितना है, x का मान है 4 बराबर 2 रूट x और x का मान है 4 रूट y, 2 रूट y प्लस 3 गुना 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 बराबर 4 का वर्गमूल 2 रूट y 2 रूट y प्लस 2 तिहाई 6 इज इक्वल टू 4 रूट y। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 रूट y और यहाँ 4 रूट y, इसको उधर दे हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 4 रूट y माइनस 2 रूट y, या 6 बराबर क्या हो जाएगा 4 रूट y में से 2 रूट y चला जाएगा तो बचेगा 2 रूट y। अब 6 इज इक्वल टू सीधे यहाँ पर लिखिए ये रूट y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए गुना में ये बट्टा में आ जाएगा 6 बटा 2, या रूट y इज इक्वल टू 3। उसी प्रकार से दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो x का मान हम यहाँ 4 पाते हैं और y का मान 9, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये ज़्यादा मुश्किल था नहीं, बस रूट को देखने से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जैसे हम पहला बनाए हैं सेम वैसा ही हम इसको भी बनाए, इसलिए ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, आप इसको आराम से बना सकते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैं सिर्फ समीकरण बना करके छोड़ दूंगा। तीसरा में है 4x प्लस 3y इक्वल टू 40। इसको आप क्या कीजिए, कुछ नहीं तो बटा 1 कर लीजिए, भिन्न का जोड़ कर लीजिए। x 4 प्लस क्या हो जाएगा 3yx इक्वल टू 14, या 4 प्लस 3yx इज इक्वल टू 14x, या 4 इज इक्वल टू 14x माइनस 3yx, 14x समीकरण 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा क्या है, तो दूसरा है 3x माइनस 4y इक्वल टू 23। फिर यहाँ पर हम वही काम करेंगे, यहाँ हो जाएगा बटा कुछ नहीं तो 1 हम रख सकते हैं x यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 4yx इक्वल टू 23, या
3 माइनस 4y(x) इज इक्वल टू 23x, या 3 इज इक्वल टू 23x प्लस 4y(x). इसको आप उसी तरह से विलोपन विधि से या जिससे भी हो आप एक x को हटाइए, तो इसके बाद आराम से हिसाब बन जाएगा। इसको आप बना लीजिएगा, इसको यहाँ पर बराबर कर लीजिएगा। y(x) को हम बराबर कर लेंगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। यहाँ पर हमें y(x) को बराबर करना है, तो y(x) को बराबर करेंगे तो y(x) और y(x) ये दोनों टर्म हट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ x। और जैसे ही x प्राप्त हो जाएगा तो समीकरण 1 या 2 में उस x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में y(x) को ही बराबर किया जाएगा, x को बराबर नहीं किया जाएगा। ये आप ध्यान रखिए, सिर्फ इसको बराबर। तो 4 से आप इसको गुना कर दीजिए, 3 से इसको गुना कर दीजिए, दोनों समीकरण में y(x) बराबर हो जाएगा। माइनस है, यहाँ पर प्लस है, दोनों को जोड़ दीजिए, ये टर्म खत्म हो जाएगा, y(x) वाला टर्म बचेगा सिर्फ x वाला, तो x हमें प्राप्त हो जाएगा। और x जब प्राप्त हो जाएगा समीकरण 1 या 2 में उसका मान रखिए और हल कर दीजिए। इसके बाद चलिए अब चौथा बनाते हैं क्वेश्चन। पहला का चौथा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर देखिए, इसके बाद अभी हम इसको समीकरण 1 या 2 नहीं रखेंगे। 6/x-1 इज इक्वल माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। देखिए, हमें सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण में चेंज करना होगा, फिर बनाना आसान हो जाएगा, नहीं तो इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो क्या करते हैं हम, यहाँ देखिए x-1 और यहाँ भी x-1 है, यहाँ पर y-2, यहाँ भी y-2 है। तो अगर हम इसको a बना लें, यहाँ भी हो जाएगा a, यहाँ पर हम b बना देते, यहाँ भी हो जाएगा b। तो ऐसा कुछ मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5/a 1/b, 6/a 3/b, तो फिर उसको रैखिक समीकरण में बदलना आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना x-1 इज इक्वल टू a तथा y-2 इज इक्वल टू b। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे तब समीकरण से यानी इसमें क्या परिवर्तन आएगा, तो परिवर्तन ये आ जाएगा कि 5 बटा हो जाएगा a प्लस 1/b इज इक्वल टू 2, या इसको हम और आगे बढ़ाएं हो जाएगा 5b प्लस a इज इक्वल टू 2, या 5b प्लस a इज इक्वल टू 2ab। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ से ऐसा प्राप्त होगा। इसको हम समीकरण 1 मान, समीकरण 1 पुनः ये तो हम इसको रखे हैं और इसमें x-1 की जगह पर a और y-2 की जगह पर b रखे हैं, तो इसके हल करने पर हमें इतना प्राप्त हुआ है। जब इससे हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या प्राप्त होगा देखते हैं। 6/x-1 और x-1 को हम माने हैं a, तो a माइनस है 3y-2 को माने हैं b बराबर 1। फिर इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा ab 6b माइनस 3a इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6b माइनस 3a इज इक्वल टू ab, समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए, अब जब हम इसको विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो इससे जो हमें मान प्राप्त होगा वो a और b का मान प्राप्त होगा। a और b का मान जब प्राप्त होगा, चलिए हम मान ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका हम ज्ञात करते हैं तो देखिए समीकरण ये है और समीकरण ये है। यहाँ हम देखते हैं ये है 5b और ये है 6b। अगर b को बराबर करना होगा तो 6 से इसे गुना करना पड़ेगा और 5 से इसे गुना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम a को बराबर कर दें तो सिर्फ समीकरण 1 को 3 से गुना करना पड़ेगा, इससे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हमें सुविधाजनक स्थिति ही तलाशना चाहिए। इससे सिर्फ एक ही बार गुना कर लेते हैं तो 3 a को बराबर हम कर लेते हैं, सिर्फ इसी में गुना करना पड़ेगा और ऐसे दोनों को गुना करना पड़ेगा। इससे अच्छा है हम a को बराबर करें। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो सिर्फ जोड़ से ही हमारा काम चल जाएगा। चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, सिर्फ इसको 3 से गुना करें, लिखेंगे समीकरण 1 गुना 3 प्लस
2 से। तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 को अगर हम गुना करें 3 से तो 5 तिहाई 15, 15b प्लस 3a, 3a इज इक्वल टू, अब 3 से इसको भी गुना करेंगे 2 तिहाई 6ab। इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें कुछ नहीं किया, जैसा है वैसा उठा करके वहाँ पर रख देंगे। तो 6b माइनस 3a इज इक्वल टू ab प्लस ये, चूंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, इसलिए प्लस करेंगे यानी जोड़ेंगे। तो 15 6 21 b, ये तो कट गया। यहाँ पर बचेगा कितना, 6 और 1 7, यहाँ भी प्लस हो जाएगा तो 7ab। यहाँ पर अब देखिए क्या हो जाएगा, b और b मिल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे a बराबर 21b बटा 7b। यहाँ हो जाएगा a इज इक्वल टू 7 तिहाई 21, a का मान आया 3। अब a का मान जो है 3 आया, तो समीकरण 1 या 2 में रख करके हम b का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 में अगर हम 3 रख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5b प्लस a, और a का मान कितना है 3 बराबर 2 गुना a का मान कितना है 3 गुना b। तो यहाँ हो जाएगा 5b प्लस 3 इज इक्वल टू 2 तिहाई 6b, या 5b को उधर दे आते हैं तो 3 इज इक्वल टू 6b माइनस 5b, या 3 इज इक्वल टू b। तो b का मान यहाँ पर हो गया 3। देखिए a का भी मान 3 और b का भी मान हो गया 3। तो इस प्रकार से अभी तो सिर्फ a और b का ही मान निकला है। a और b का जब मान निकल गया तो a और b है क्या, तो a है x माइनस 1। तो हम लिखेंगे ना, अब x माइनस 1 इज इक्वल टू a, या x का मान कितना है, तो x का मान a का मान, x का मान तो नहीं निकला, a का मान निकला। a का मान को हम a के जगह रख देते हैं, a का मान है 3, हम लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, या x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, या x इज इक्वल टू 4। तो x का मान प्राप्त हो गया। पुनः b क्या है, तो b है y माइनस 2, y माइनस 2 इज इक्वल टू b, या y इज इक्वल टू b का मान कितना, b का भी मान 3 है, और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2, y बराबर आ जाएगा 5। तो x का मान 4 और y का मान 5। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार तो हम रेखीय समीकरण में बदल लेंगे, अगर नीचे में मानने की जरूरत पड़ रही है तो मान करके, और तब जो मान प्राप्त होगा उसको हम यहाँ पर रख करके फिर इसे हम हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको बना लेंगे। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आप बना लेंगे। इसको सिर्फ त्रिज्या गुना कर दीजिएगा तो पहला क्वेश्चन जैसे बनाए थे सेम वैसा ही होगा। 6 पहला क्वेश्चन की तरह इसमें लिखा ही है। 7वां क्वेश्चन में बतला रहा हूँ, पहला का 7वां क्वेश्चन है 10 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4। पुनः 15 बटा एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐसा है। अब ऐसे में तो हल होगा नहीं, तो इस अभी तुरंत जो हम बनाए थे क्वेश्चन उसमें हम मान लिए थे, तो वहाँ पर था एक्स माइनस 1 या एक्स प्लस 1 जो भी हो, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों चर है। तो देखिए क्या होता है, हम हल करेंगे उसी विधि से। तो लिखेंगे हम यहाँ कि माना एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, तथा एक है प्लस में एक है माइनस में, तो एक्स माइनस वाई बराबर बी। तब समीकरण से क्या हो जाएगा, तो समीकरण से क्या होगा कि देखिए यहाँ समीकरण हो जाएगा 10 बटा एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई क्या है, एक्स प्लस वाई को तो हम मान लिए हैं ए, प्लस 2 बटा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई को क्या माने हैं बी मान लिए हैं, और बराबर में क्या है 4। अभी क्या हो जाएगा ए बी, तो ए से भाग देंगे तो बी बचेगा 10, बी प्लस बी से भाग देंगे तो बचेगा ए, 2a इज इक्वल टू 4, या 10b प्लस
2a इज इक्वल टू 4ab। पहला समीकरण देखिए, 2 से भाग भी लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा तो हम दोनों तरफ भाग कर देंगे। जितना छोटा रहेगा गुणांक वाला समीकरण उतना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो 5b प्लस a इज इक्वल टू 2ab, ये हमारा हो गया पहला समीकरण, पहला समीकरण बन गया। फिर हम देखते हैं अब ये, तो 15 बटा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई को हम क्या माने हैं a, माइनस है 5 बटा एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई क्या है b, बराबर में क्या है 2। यहाँ पर भिन्न का घटाव करेंगे, a से भाग देंगे b, 15b माइनस b से भाग देंगे a, 5a बराबर 2, या 15b माइनस 5a बराबर 2ab, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, दो समीकरण प्राप्त हो गया। तो जो इसमें चर के जगह पर होगा उसी का तो मान निकलेगा। तो यहाँ पर मान निकलेगा a और b का। तो a और b का तो मान आप यहाँ से आप हल कर लेंगे, a और b का मान आप निकाल लेंगे। मान लीजिए कि a और b का मान आ गया, a का मान आ गया 3 और b का मान आ गया 4, ऐसा कुछ मान लें। तो फिर वही बात, a क्या है, a है x प्लस वाई। हम यहाँ पर लिखेंगे ना कि x प्लस वाई बराबर a, या x प्लस वाई बराबर a, तो a का मान 3। यहाँ पर मान लिए हैं, ये ओरिजिनल आंसर नहीं है, सिर्फ मैं बतला रहा हूँ कि जब आप इसको हल करेंगे तो हो सकता है कि यही आंसर आए या कुछ और भी आए। जो भी आंसर आए तो वो इसकी के बराबर आएगा ना, इसी के बराबर आएगा, b का जो मान होगा वो। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या ऐसा, इसको आप समीकरण 3 बना लेंगे। पुनः x माइनस वाई बराबर, मान लीजिए b का मान 4 आया है और ये है b, तो यहाँ पर 4 और समीकरण हो जाएगा 4। तो जब ये समीकरण अब बन जाएगा, फिर इसको आप विलोपन विधि से या जिस विधि से आपको आसान हो उससे आप हल कर लेंगे, तो x और y का मान निकल जाएगा। जैसे इसे हम हल किए तो ऐसे ही फिर हम इसको हल करेंगे, तो फिर x और y का, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 2 बार समीकरण को हल करना पड़ेगा। इस प्रकार से x और y का मान आपको निकल जाएगा। तो इसको आप बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में सिर्फ 3 क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस चाल को आप समझिए। तैरने की बात हो रही है, नदी में तैरेंगे। मान लीजिए नदी का पानी इधर की तरफ प्रवाहित है, नदी का पानी इधर जा रहा है। तो नदी का पानी जब उधर जा रहा है तो कुछ चाल से चल रहा है, उसमें भी कुछ गति है। चलिए उस गति है, कुछ गति मतलब मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ चाल से ये चल रहा है। इसका अपना कुछ चाल होगा। कोई व्यक्ति अब इधर ही तैरे, इसी दिशा में तैरे, तो क्या होगा, ये अपनी भी चाल से चलेगा ना। जब हाथ पांव मारेगा इसका अपना भी चाल आ जाएगा। तो इसमें भी इसका अपना कुछ चाल है और इसका अपना कुछ चाल है। तो जब धारा इधर जा रहा है और व्यक्ति भी इधर ही तैरे, तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा, दोनों का चाल जुड़ जाएगा, यानी वो व्यक्ति स्पीड में आगे भागेगा। एक तो इसकी धारा इसको बहा करके ले जा रहा है और दूसरा ये अपनी गति भी लगा रहा है, तो दोनों को जुड़ जाएगा। अगर हम मान लें इसकी चाल x है और इसकी चाल y है, तो धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है जिधर धारा जा रही है उधर व्यक्ति तैरे, उधर ही व्यक्ति तैरे, तो उसको कहते हैं अनुकूल दिशा। अनुकूल दिशा, इसको बोलेंगे अनुकूल दिशा। धारा इधर चल रही है, व्यक्ति भी इधर ही तैरे, तो इस चाल को हम बोलेंगे अनुकूल, यानी अनुकूल में दोनों जुड़ जाएगा। x प्लस वाई, दोनों की चाल जुड़ जाएगा अनुकूल के स्थिति में। लेकिन अगर कहे कि व्यक्ति इधर नहीं, इधर दिशा में तैर रहा है, धारा उधर जाए और हम इधर तैरे, तो क्या होगा, हम आगे कब बढ़ेंगे? आगे हम तभी बढ़ेंगे जब हमारी चाल धारा की चाल से अधिक होगी। धारा की चाल मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमारी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा ही हमको बहा करके ले जाएगा।
अगर हम इस दिशा में तैर रहे हैं, मान लीजिए धारा इधर चल रहा है और हम इधर की तरफ हाथ पांव मार रहे हैं, तो धारा की चाल से अगर हमारी चाल अधिक होगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, और धारा की चाल से अगर हमारी चाल कम है तो फिर हम पीछे ही, कितना भी हाथ पांव मार ले हम पीछे ही चलते जाएंगे। अगर दोनों की चाल बराबर हो जाए तब क्या होगा? दोनों की चाल अगर बराबर हो जाए तो अनुकूल दिशा में जिधर धारा जाएगा उधर तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन धारा इधर आ रही है और जितनी चाल से धारा इधर जा रही है उतना ही चाल से हम इधर चल रहे हैं, तो बस एक ही जगह हाथ पांव हम मारते रहें, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारी चाल धारा की चाल से अधिक होनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, धारा के विपरीत जाने पर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको कहा जाता है प्रतिकूल दिशा। प्रतिकूल दिशा, और प्रतिकूल दिशा में हम क्या करेंगे? अपने चाल में से, नहीं हमारा चाल अधिक होना चाहिए, प्रतिकूल दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारा चाल अधिक होना चाहिए, इसलिए अधिक में से घटा देंगे, यानी अपनी चाल में से धारा की चाल को घटा दें। प्रतिकूल में अपनी चाल में से धारा की चाल को घटाया जाता है और अनुकूल चाल में दोनों के चाल को जोड़ दिया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन यहाँ पर दो चीज है, एक कौन सा व्यक्ति तैर रहा है? तो ऋतु नामक कोई व्यक्ति है जो धारा, ये नदी की धारा में तैर रहा है। हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। स्थिर जल में नापेंगे, मेरा चाल कितना है, तो जो स्थिर जल होगा उसमें हम जितना स्पीड से तैर ले वही तो मेरा चाल होगा ना। अब पानी चल रहा है उसमें हम अपना चाल कहें कि हम कितना स्पीड चल रहे हैं, तो ओरिजिनल चाल नहीं होगा, ओरिजिनल चाल स्थिर जल में ही निकाला जाता है। तथा धारा की चाल हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऋतु की स्थिर जल में चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि अनुकूल दिशा में चाल कितना होगा, तो अनुकूल दिशा में चाल, तो दोनों जुड़ जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और प्रतिकूल दिशा में चाल बराबर हो जाएगा, अपने में से घटाएगा ना, क्योंकि जो व्यक्ति तैर रहा है उसका चाल अधिक होना चाहिए तभी वो आगे बढ़ेगा प्रतिकूल दिशा में। यहाँ पर इसका चाल अधिक है तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, खुद में की चाल में से वो धारा की चाल को घटा देगा, उसके बाद जो चाल बचा उस चाल को लेकर के वो प्रतिकूल दिशा में आगे बढ़ेगा। अब प्रश्न में हम देखते हैं, तो प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में क्या है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा जिधर जा रही है अगर वो व्यक्ति उधर ही तैर रहा है तो 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर तैर जाता है। देखिए यहाँ 2 किलोमीटर यानी 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जाता है। यहाँ पर दिया क्या है? समय दिया है, दूरी दिया है और हम यहाँ पर चाल निकालें। इसका मतलब ये इससे संबंधित ही कुछ करेंगे तो समीकरण बनेगा। इससे संबंधित कौन सा सूत्र है? चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, यही तो होता है। क्या दिया है? समय दिया है, दूरी दिया है। हम दूरी या फिर समय, ये दोनों का सूत्र हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर समय को लेकर के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप ये बात लिख ले सकते हैं कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो प्रथम स्थिति में जो कह रहा है कि अनुकूल दिशा में चल रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में टाइम समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है? 20 किलोमीटर। समय बराबर दूरी बटा चाल। कौन? अनुकूल दिशा में। अनुकूल दिशा में चाल कितना है? तो अनुकूल दिशा में चाल है x प्लस वाई। यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई। अब तिरछा गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y बराबर 20। 2 से दोनों तरफ भाग लग जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10। पहला समीकरण कंप्लीट। पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न से क्या है
अब कहता है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर है। धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं तो प्रतिकूल में 4 लिए। अब इसका प्रयोग है प्रतिकूल 2 घंटे में, यहाँ भी टाइम 2 घंटा ही है तो 2 बराबर समय बराबर दूरी बटा 4। तो दूरी अब कितना है, प्रतिकूल में चल रहा है दूरी है 4 किलोमीटर और प्रतिकूल में चाल कितना है x माइनस वाई। हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे तिरछा गुना 2x माइनस 2y बराबर 4। फिर दोनों तरफ 2 से भाग लग सकता है, x माइनस वाई बराबर 2। दूसरा समीकरण, तो पहला समीकरण दूसरा समीकरण बन गया। अब यहाँ से हम x और y का मान सिर्फ जोड़ देना क्योंकि y और y दोनों बराबर है अभी, और एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए बस दोनों को जोड़ दीजिए, x का मान निकल जाएगा। जो x का मान निकलेगा वो हो जाएगा उस व्यक्ति की चाल और y का जो मान निकलेगा वो हो जाएगा धारा की चाल। तो यहाँ से दोनों की चाल ज्ञात हो सकती है, तो किसी भी विधि से आप इसको हल कर लेंगे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। कोई कार्य कसीदा कार्य जैसे कपड़े पर विभिन्न प्रकार के डिजाइन वगैरह बनाना, फूल वगैरह बनाना, ये सब एक कसीदाकारी का काम है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर के जब एक कसीदे का काम करता है तो 4 दिन में पूरा हो जाता है। 4 दिन में पूरा हो जाता है। मान लीजिए 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर के एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। 4 दिन में कोई काम पूरा होगा, इसका मतलब है कि एक दिन में उस काम का 1/4 काम होगा। एक दिन में ये व्यक्ति मिलकर के 4 दिन में एक काम को पूरा कर दिया। इतना व्यक्ति मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा, 1/4। यहाँ से हम समझ सकते हैं अगर ये दोनों व्यक्ति मिलकर के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना होगा, 1/10। चलिए यहाँ से अब हमारा क्वेश्चन बढ़ेगा, देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि एक महिला उस काम को कितना दिन में करेगा और एक पुरुष दिया नहीं है, हम मान लेंगे उसको, लिखेंगे माना एक महिला द्वारा एक कसीदे के कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर x दिन। हम मान लिए कि एक महिला जो है एक कसीदे के कार्य को x दिन में पूरा कर सकता है। अभी हम बताएं कि अगर कोई काम 4 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा, 4 दिन में एक काम हो रहा है तो एक दिन में 1/4 काम होगा। 7 दिन में एक काम हो रहा है तो एक काम 1/7 दिन में होगा। ये जो महिला है एक कसीदे के कार्य को x दिन में करता है, x दिन में पूरा करता है, तो एक महिला जो है एक कसीदे के कार्य को एक दिन में कितना करेगा, तो 1/x काम करेगा। इसलिए एक महिला द्वारा एक कसीदे नहीं, पहले तो पुरुष का लिख लेते हैं, तथा एक पुरुष द्वारा एक कसीदे के कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर y दिन। देखिए एक महिला एक कसीदे के कार्य को x दिन में पूरा करती है, एक पुरुष एक कसीदे के कार्य को y दिन में पूरा करता है। हम लिखेंगे इसलिए एक महिला द्वारा एक कसीदे के कार्य को एक दिन में 1 यानी कि एक महिला द्वारा
एक दिन में, ऐसे हमें लिखना है यहाँ, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/x। अगर एक महिला एक कार्य को x दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में उसके द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा 1/x, तथा एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा 1/y। तब यहां पर देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से कहता है कि 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर के काम करता है। 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर काम करता है और वो काम खत्म होता है 4 दिन में। 4 दिन में 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर के काम करता है 4 दिन। 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर के एक दिन कितना काम करेगा, तो एक दिन का जो काम होगा, एक दिन का जो काम होगा वो हो जाएगा 1/4। एक दिन का काम हम यहाँ पर लिखेंगे, एक महिला एक दिन में कितना काम किया 1/x। एक महिला एक दिन में 1/x, तो 2 महिला एक दिन में कितना काम करेगा 2/x, या 2 गुना 1/x प्लस एक पुरुष एक दिन में 1/y काम करेगा। तो 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5/y, यानी कि 5 गुना 1/y। तो देखिए यहाँ 2 महिला 5 पुरुष, यह है एक महिला के द्वारा एक दिन का काम, यह है एक पुरुष के द्वारा एक दिन का काम। तो 5 पुरुष एक दिन में कितना, ये एक दिन का काम है। 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर के एक दिन में काम कर रहा है। एक दिन का काम कितना होगा, तो 4 दिन में तो पूरा काम ही खत्म कर देता है। तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा 1/4। हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4 हो जाएगा 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। और फिर इसको हम वैसे ही हल करेंगे जैसे अभी तक हल करते आए हैं। यहाँ हो जाएगा 2y प्लस 5x बराबर 1/4, या 2y प्लस 5x इज इक्वल टू, तिरछा गुणा करेंगे यहाँ 4 दूनी 8y प्लस 4 पंचे 20x इज इक्वल टू xy। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। फिर देखिए अब क्या कर रहा है, अब कहता है 3 महिला और 6 पुरुष, 3 महिला और 6 पुरुष कितना दिन में काम खत्म कर रहा है, 3 दिन में काम खत्म कर रहा है। 3 दिन में, यहाँ पर तो हम क्या निकाले, देखिए पुनः प्रश्न से यहाँ पर हम क्या निकाले हैं कि एक महिला द्वारा एक दिन में काम, एक महिला द्वारा सिर्फ एक दिन का काम है 1/x। तो 3 महिला की तरह कितना काम हो जाएगा, 3 गुना 1/x, दोनों मिलकर महिला और पुरुष मिलकर के काम कर रहा है। तो 6 पुरुष है, तो एक पुरुष एक दिन में 1/y काम कर रहा है। 6 पुरुष कितना काम करेगा, 6 पुरुष 6 गुना 1/y, ये होगा एक दिन का काम। 3 दिन में तो काम ही खत्म कर देता है, तो एक दिन में कितना 1/3। अब यहाँ से हम 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3, या xy, तो xy हो जाएगा 3y प्लस y, यहाँ हो जाएगा 6x बराबर 1/3। 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9y प्लस 6 तिहाई 18 इजिकल 18x इजिकल टू xy। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला समीकरण हमारा बन गया है, दूसरा समीकरण भी बन गया है। अब पहला समीकरण दूसरा समीकरण को हम हल करेंगे और x और y का मान निकल जाएगा। तो x का जो मान निकलेगा वो मान क्या हो जाएगा कि एक महिला x दिन में वो काम, अगर x का मान 15 है 16 है जो भी है वो हो जाएगा, एक महिला उतना दिन में वो एक कसीदे का कार्य पूरा कर देगा। y का मान वो पुरुषों के लिए होगा कि एक पुरुष जितना y का मान होगा उतना दिन में वो कसीदे का काम पूरा कर देगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम बना लेंगे, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, अब एक ही क्वेश्चन बचा है उसको हम देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 3। इसमें कहता है रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय की। रूही को अपना घर जाना है और वो अपने घर से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मान लीजिए यहाँ पर रूही है और ये उसका घर है।
तो रूही को अपने घर जाना है, तो दूरी है 300 किलोमीटर। तो कह रहा है कि वो कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और कुछ दूरी बस द्वारा। यहाँ हम देख लेते हैं कि दोनों की चाल कितनी है। तो चाल तो नहीं दिया है, दोनों की चाल ज्ञात ही करना है, दोनों की चाल ज्ञात करना है। तो खुद गया है, यहीं से तो आंसर बनेगा। तो हम लिख लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। दोनों की चाल हमने मान लिया। फिर क्या करें, यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, अब देखिए शर्त दे दिया है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा, तो शेष कितना बच गया, 300 किलोमीटर हमें जाना है। हम 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गए, तो बाकी उधर कितना कितना बच गया, 240। तो 240 ही जाएंगे ना बस से। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम स्थिति से, या प्रश्न से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम स्थिति में कहता है रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी कितनी है, 60। उधर बच गया बस कितना हो गया, 240। यहाँ पर क्या कहा है, जब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। देखिए 4 घंटे लगते हैं, यानी समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो यहाँ पर देखिए दोनों मिल करके तय करता है, रेलगाड़ी के द्वारा भी और फिर बस के द्वारा भी। तब जब घर पहुँचता है तब टाइम देखता है तो 4 घंटा उसको लग जाता है। तो दोनों, तो रेलगाड़ी कितना टाइम में पहुँचाया और बस कितना टाइम में पहुँचे, दोनों टाइम को जोड़ेंगे तब 4 घंटा पूरा होता है। तो दोनों टाइम को जोड़ेंगे तो रेलगाड़ी कितना टाइम लगाएगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। तो दूरी कितना है, रेलगाड़ी के द्वारा तय की दूरी 60, तो रेलगाड़ी के द्वारा चाल हो जाएगा x। ये तो हो गया रेलगाड़ी के द्वारा टाइम। तो बस के द्वारा टाइम वो भी इसमें जोड़ेंगे तो दोनों मिला करके होता है 4। तो मिला करके तो दोनों को मिला देंगे। चलिए यहाँ पर मिला देते हैं। तो बस के द्वारा हो जाएगा 240 बटा y बराबर 4 घंटा। दोनों समय मिला करके होता है 4 घंटा। अब हम यहाँ पर हल करते हैं, एक्स वाई 60y प्लस 240x बराबर 4, या 60y प्लस 240x बराबर 4 एक्स वाई, या 4 से दोनों तरफ भाग कर दीजिए क्योंकि 4 से भाग लग जाएगा। तो 15 चौके 60, 4 छक्के 24 इक्वल टू एक्स वाई। पहला समीकरण हमारा बन गया। फिर क्या करना है, पुनः या फिर हम लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर लिखे प्रथम स्थिति से, यहाँ हम लिखेंगे द्वितीय स्थिति से। द्वितीय स्थिति में क्या होता है, अब इसमें कह रहा है यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से, तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाएंगे तो बच जाएगा 200 किलोमीटर। तो बस से हमें 200 किलोमीटर जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे 100 बटा, ये 100 से रेलगाड़ी द्वारा चलता है तो रेलगाड़ी की चाल, प्लस 200 चलता है बस के द्वारा तो बस की चाल, और ये दोनों मिला करके टाइम कर रहा है कि 10 मिनट ज़्यादा लग जाता है। तो 4 मिनट घंटा तो लग ही रहा था और 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो मिनट अब इसको कैसे ऐड करेंगे, देखिए 4 घंटा और प्लस 10 मिनट की बात है। तो समान राशि में जोड़ होता है, हम इसको जोड़ लेंगे। 4 घंटा 6 चौके 24, 240 प्लस 10 बराबर 250 मिनट हो गया। अब यहाँ पर हम घंटा की बात की है, यहाँ भी हम घंटा की ही बात करेंगे ना। तो 60 से पुनः भाग कर दीजिए, तो ये अब 25/6 घंटा हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 25/6 घंटे हो गया। अब फिर हम इसको हल कर लेते हैं। हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, तो 100y प्लस 200x बराबर 25/6। फिर 6 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600y प्लस 6 दूनी 1200x इक्वल टू 25xy। तो 25 से दोनों में भाग लग जाएगा, तो 25 से हम भाग लगाएंगे तो हो जाएगा क्या, 25 दूनी 50, 50 चौका 25 दूनी 50 और 25 चौके 100 y प्लस 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200 x बराबर एक्स वाई। समीकरण 1 और 2 यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब इसको हम हल करेंगे तो एक्स और वाई का मान निकलेगा। तो एक्स हो जाएगा रेलगाड़ी की चाल, वाई हो जाएगा
बस की चाल। तो बस यहीं से हम भी बस करते हैं और कल मिलते हैं। धन्यवाद।